आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा घोटाला, ये छत्तीसगढ़ का बहुचर्चित घोटाला है। वहीं अब इस घोटाले को लेकर बड़ी अपडेट हम आपको बता देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ के रायपुर और धमतरी जिलों में भारतमाला परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण मुआवजे में हुए कथित फर्जीवाड़े की जांच में देरी ने प्रशासनिक लापरवाही को उजागर किया है। इस बहुचर्चित घोटाले की जांच के लिए गठित 4 समितियों में से केवल एक ने ही अपनी रिपोर्ट रायपुर संभाग आयुक्त को सौंपी है। शेष 3 समितियों की ओर से अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं देखी गई है और उनकी रिपोर्ट जमा करने की भी समय सीमा अनिश्चित बनी हुई है। इस देरी ने न केवल जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर भी चिंता बढ़ा दी है। तो चलिए सारी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर विशाखापट्टनम आर्थिक गलियारे के लिए भूमि अधिग्रहण में मुआवजे के विवरण में अनियमितताओं की शिकायत सामने आने के बाद 4 जांच समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों को 30 जुलाई तक अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। हालांकि इस समय सीमा तक कोई भी समिति अपनी जांच पूरी नहीं कर सकी। इसके बाद संभागायुक्त महादेव कांगरे ने सख्त रुख अपनाते हुए 15 अगस्त तक हर हाल में रिपोर्ट जमा करने का अल्टीमेटम दिया था। अधिकारियों को देरी के लिए फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन इसके बावजूद केवल एक ही समिति अपनी रिपोर्ट सौंप पाई है। शेष 3 समितियों की ओर से अब तक कोई स्पष्ट जवाब या समय सीमा नहीं दी गई है। 4 समितियों का किया गया गठन, तहसीलवार जांच की दी गई जिम्मेदारी। मुआवजा घोटाले से संबंधित 164 शिकायतों की जांच के लिए तहसीलवार 4 समितियों का गठन किया गया था। इन समितियों की अध्यक्षता संभाग उपायुक्त ज्योति सिंह, अपर कलेक्टर निधि साहू, जॉइंट कलेक्टर उमा शंकर बांदे और धमतरी के अपर कलेक्टर इंदिरा देवहारी को सौंपी गई थी। इनके सहयोग के लिए डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की टीमें भी नियुक्त की गई थी। प्रत्येक समिति को शिकायतों की व्यक्तिगत जांच कर यह स्पष्ट करने का निर्देश था कि किन मामलों में फर्जीवाड़ा हुआ है और किन में नहीं। साथ ही प्रत्येक शिकायत के निराकरण का विवरण भी दर्ज करना था। जांच में बाधा, दस्तावेजों की कमी और लापरवाही। जांच समितियों ने शिकायत की कि तहसील स्तर पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, जिसके कारण जांच में देरी हो रही है। इस पर संभाग आयुक्त ने सभी उपमंडल मजिस्ट्रेट को तत्काल दस्तावेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि दस्तावेजों की अनुपलब्धता या लापरवाही बरतने वाले एसडीएम के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बावजूद 3 समितियों की ओर से समय सीमा का पालन नहीं किया गया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल उठ रहे हैं। 400 से अधिक शिकायतें, 150 संदिग्ध खाते। भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर और दुर्ग संभागों में मुआवजे के विवरण में अनियमितताओं की 400 से अधिक शिकायतें और दावे आपत्तियां सामने आई हैं। जांच में 150 संदिग्ध बैंक खातों की पहचान की गई है, जिनके जरिए कथित तौर पर मुआवजा राशि का दुरुपयोग किया गया है। सूत्रों के अनुसार 2020 से 2024 के बीच कुछ अधिकारियों, दलालों और निजी व्यक्तियों ने मिलकर जमीन के मूल्यांकन में हेरफेर, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और पहले से अधिग्रहित जमीनों को दोबारा बेचकर मुआवजा हड़पने की साजिश रची। इस घोटाले से सरकार को करोड़ों का नुकसान हुआ है। भारतमाला मुआवजा घोटाला छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी, लेकिन सरकार ने इसे खारिज करते हुए कहा कि रायपुर संभागायुक्त तो पहले ही मामले की जांच करें। जांच की धीमी गति और केवल एक ही समिति की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से जनता में अविश्वास की भावना पनप रही है। प्रशासन के सामने अब चुनौती है कि वह शेष समितियों की रिपोर्ट जल्द से जल्द प्राप्त कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करे, ताकि जनता का भरोसा बहाल हो सके। इससे जुड़ी जो भी अपडेट रहेगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।